एक बात ज़रूर अनुभव की होगी कि जब हम बस में खड़े होकर सफ़र कर रहे होते हैं तो बस चलती है तो हम पीछे की तरफ गिरने लगते हैं और जब बस रुकती है तो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। और ये भी देखा होगा कि कोई गद्दे पर डंडे से मारने पर उसमें जो धूल होती है वो झड़ने लगती है। ग्रह होते हैं वो भी अपने कक्षा में लाखों सालों से घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक रुके नहीं, ना इनकी स्पीड कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो आज की वीडियो में हम ऐसा होने का कारण जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बता दूं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर गति के पहले नियम में है। न्यूटन ने गति के पहले नियम में बताया था कि कोई वस्तु की गति में तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो बल क्या होता है पहले ये जानते हैं। बल धक्का मारने को या खींचने को कहते हैं। तो मतलब कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर रोक ना दिया जाए। रोकना तो दूर की बात, उसकी स्पीड भी कम या ज़्यादा नहीं होगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। एक बार वस्तु गति कर रही है तो बाहरी बल लगाकर ही उसको रोकना पड़ेगा। अगर वो पहले से रुकी हुई है तो उस पर बाहरी बल लगाएंगे तभी वो गति करेगी, अन्यथा वो वहीं रुकी रहेगी। इसका मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ज़रूरी है कि कोई बाहरी बल लगाया जाए। तो इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी नाम दिया गया, क्योंकि जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस नियम के बारे में तो आप जान ही गए होंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं एक गेंद का। मान लीजिए एक गेंद रुकी हुई है एक जगह पे। अगर हम उसको धक्का देंगे तभी वो चलेगी आगे की तरफ, नहीं तो वो वहीं रुकी रहेगी। उसको उस पर बल लगाने पर वो आगे की तरफ चलेगी, तो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि वो बॉल तो रुक जाती है बिना बाहरी बल लगाए, लेकिन हम बल अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटी बल लग रहा है, और उस पर घर्षण बल भी लग रहा है और हवा का घर्षण भी उस पर लग रहा है। इतने बल लगने के कारण उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती रहती है और एक समय ऐसा आता है तब वो रुक जाती है। मान लीजिए अगर यही गेंद अंतरिक्ष में होती जहाँ पे निर्वात है, निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है, तो अगर ये बॉल वहाँ पे होती और उस पर बल लगाकर उसको छोड़ दिया जाता तो उसकी गति वही रहती, उसकी गति ना कम होती ना ही ज़्यादा होती, वो लगातार उसी गति में चलती रहती। तो जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ग्रह अपनी कक्षा में लगातार गति करते हैं, तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर निर्वात है और स्टार्टिंग में एक बार उन पर कोई बाहरी बल लगा होगा तो वो गति कर रहे होंगे, तो उसके बाद इन पर कोई बाहरी बल नहीं लगा, इसलिए वो एक ही स्पीड में गति कर रहे हैं। अभी तक उनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आया, ना उनकी गति ज़्यादा हुई है ना कम हुई है। तो ऐसा ही बस में होता है। जब हम खड़े होकर सफ़र करते हैं तो मान लीजिए बस अभी रुकी हुई है और आप बस में खड़े हैं, तो आप भी स्थिर अवस्था में हैं और बस भी स्थिर अवस्था में है। तो आपका शरीर भी अभी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। लेकिन जब बस एकदम चलती है तो आप पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, क्योंकि आपके जो पैर थे वो बस के साथ टच में थे। तो जब बस एकदम चलती है तो पैर तो बस के साथ ही चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर का जो बाकी शरीर है वो स्थिर अवस्था में था पहले और अभी भी स्थिर अवस्था में ही रहना चाह रहा है जहाँ पहले था। तो वो एकदम से पैर तो आगे की तरफ निकल जाते हैं और हमारा जो ऊपर का बाकी का शरीर है वो पीछे की तरफ रह जाता है।
क्योंकि वो अभी भी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। और इसी प्रकार तब होता है जब बस एकदम से रुकती है, क्योंकि जब बस एकदम से रुकती है तब हमारा शरीर गति कर रहा होता है पहले तो, लेकिन हमारे पैर होते हैं वो बस के साथ टच में होते हैं, तो पैर तो बस के साथ ही रुक जाते हैं क्योंकि उसके टच में होते हैं, लेकिन हमारा ऊपर का जो शरीर है बाकी वो अभी भी गति कर रहा होता है। तो एकदम से आगे ही वो चलते रहना चाहता है, लेकिन पैर रुक जाते हैं तो हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपने देखा होगा गद्दे पर डंडे मारने से उसमें धूल झड़ती है, वो भी इसी कारण होता है। तो गद्दा है वो एकदम से अपने स्थान से आगे चला जाता है, लेकिन मिट्टी के जो कण होंगे, धूल के कण होंगे, उन पर कोई बल नहीं लगा, तो वो अपनी स्थिर अवस्था में ही रहने जाते हैं जहाँ पहले थे। तो गद्दा एकदम से आगे चले जाने के कारण जो धूल के कण है वो वहीं रह जाते हैं और झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। आपको न्यूटन का गति का पहला नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो गति के द्वितीय नियम पे भी आएगी और गति के तृतीय नियम पे भी आएगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।